हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, आज के इस पार्ट में, आज के वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर के थर्ड पार्ट के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ्यूचर के थर्ड पार्ट में को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फ्यूचर के थर्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, इसमें हम सेंटेंस को थोड़ा लंबा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर केसेस में क्या है, सेंटेंस हम जब बोलते हैं तो दो सेंटेंस एक साथ आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तुम्हारे आने से पहले राम जा चुका होगा, यानी यहाँ दो सेंटेंस है। तुम्हारे आने से पहले एक तो हो गया और एक राम जा चुका होगा। तो राम जा चुका होगा में तो फ्यूचर परफेक्ट लग जाएगा, क्योंकि इसकी पहचान क्या होती है, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी और ए होंगे। ये पहचान आपको याद ही है और लिखवा रखा है मैंने। ठीक है, तो ये जो पहचान आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, चुका होगा फर्स्ट सेंटेंस में, चुकी होगी सेकंड में, चुके होंगे थर्ड में, चुका होगा फोर्थ में। इसमें तो आपको क्या लगा देना है, इस सेंटेंस में आपको लगा देना है फ्यूचर के थर्ड पार्ट का रूल। जैसे वे जा चुके हैं थर्ड में आप देख रहे हैं, इसमें आपको फ्यूचर के थर्ड पार्ट का रूल लगा देना है। लेकिन इससे पहले एक सेंटेंस आ रहा है, तुम्हारे आने से पहले। सब में आप देख रहे हैं, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले और तुम्हारे आने से पहले, मतलब एक सेंटेंस और जुड़ गया इसमें। उसके लिए क्या आप रूल लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ क्रॉस बना रहा हूँ। ठीक है, जो लास्ट में सेंटेंस आएगा, देख पा रहे हैं, लास्ट में जो सेंटेंस आएगा उसके लिए आपको फ्यूचर का रूल लगाना है, और जो पहले सेंटेंस आएगा इसके लिए आपको क्या लगाना है, आपको ध्यान में रखना है, ये प्रेजेंट का फर्स्ट इसमें रूल लग जाता है। इसमें क्या लग जाता है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट के फर्स्ट पार्ट का आपको रूल लगाना होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रेजेंट का फर्स्ट रूल लग जाता है। ठीक है, फ्यूचर में जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए, ठीक है, फ्यूचर का थर्ड पार्ट चुका होगा के साथ अगर आ जाए, तुम्हारे आने से पहले डॉक्टर या रोगी के आने से पहले, सॉरी डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, रोगी मर चुका होगा, या ऐसे दो सेंटेंस एक साथ आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही सेंटेंस बनाने होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लास्ट वाले को बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे पहले वाले सेंटेंस को। तो पहले लास्ट वाले को बना लेते हैं। राम जा चुका होगा, तो जो काम करता है उसका नाम लिख लीजिए, राम। इसमें कौन सेंटेंस में क्या है, सीता जा चुकी होगी। ठीक है, तो सीता लिख लीजिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि जो लास्ट में सेंटेंस दिया है उसको पहले आपको बनाना है। थर्ड लाइन में आते हैं। थर्ड में क्या है, वे जा चुके होंगे। मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 और फोर्थ। तो थर्ड सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, लास्ट सेंटेंस क्या दिया है, वे जा चुके होंगे। तो वे का क्या होता है, कौन काम कर रहा है, दे। फोर्थ सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, मैं जा चुका हूँगा, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। अब आपको रूल लगाना है, तो रूल में क्या लगाना है, आपको विल और सेल में से एक लगाना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं विल और सेल है, तो आप विल सेल में से एक लगाते जाइए। राम के साथ क्या आएगा, विल। सीता के साथ क्या आएगा, विल। दे के साथ क्या आएगा, विल। आई के साथ क्या आता है, आई के साथ सेल आता है। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि आज के टाइम में ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, विल ही यूज़ करते हैं हर जगह। ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ सेल तो लगता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होता है जिसकी वजह से आई और वी के साथ भी क्या लग जाता है, विल लगता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर प्रॉमिस किया जाए, धमकी दी जाए, थ्रेट मतलब धमकी दी जाए, प्रॉमिस करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, कोई दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो है विल ही लग जाता है। तो आपको जो है ज़्यादातर केसेस में विल ही यूज़ करना है। ठीक है, आप विल लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ भी। ठीक है, उसके बाद रूल में क्या दिया, हैव दिया है, तो आप सब में हैव लिख लीजिए। हैव, 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 हैव लिख लिया। अब आप रूल में क्या देख पा रहे हैं, रूल में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा लीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, 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 गॉन और गॉन। तो ये तो हमारे जो है फ्यूचर के थर्ड पार्ट का सेंटेंस बन चुका है। अब इसमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। राम जा चुका है का सेंटेंस बना लिया हमने, सीता जा चुकी होगी का बना लिया, वे जा चुके होंगे का बना लिया रूल के अनुसार, मैं जा चुका हूँगा इसका बना लिया। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस शुरू में दिया था, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले,
या कुछ और लिखा होता है डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, कुछ और लिखा होता है, ठीक है। तो अब उसको बनाएंगे, उसके लिए क्या लगाना होता है, पहले, पहले का क्या होता है, बिफोर, बिफोर। और इसके बाद अब हम कौन सा रूल को फॉलो करेंगे, प्रेजेंट के फर्स्ट पार्ट को, रूल का ये जो दिया है इसको फॉलो करना है। इसमें भी अब हम क्या लिखेंगे, जो काम कर रहा है उसका नाम लिखेंगे। तो तुम्हारे आने से पहले यहाँ काम कौन कर रहा है, तुम आ रहे हो, ठीक है, तुम मतलब यू, तो तुम काम कर रहे हो तो आप लिखेंगे यहाँ पे यू। यहाँ भी कौन काम कर रहा है, बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, आप सब में पहले बिफोर लिख लीजिए, बिफोर। बिफोर क्यों लिखा, पहले के लिए, क्योंकि सेंटेंस में क्या लिखा है, तुम्हारे आने से पहले, तो पहले के लिए क्या लिखना है आपको, बिफोर लिखना है। सब में बिफोर लिख लिया आपने। अब आप जो है प्रेजेंट के फर्स्ट रूल को फॉलो करेंगे, तो फर्स्ट रूल को फॉलो करेंगे तो जो काम कर रहा है पहले उसका नाम लिखना होता है, आपने लिख लिया यू। सेकंड सेंटेंस में भी कौन काम कर रहा है, तुम्हारे आने से पहले मतलब तुम काम कर रहे हो, तो तुम का मतलब यू, ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिए यू। थर्ड में भी कौन काम कर रहा है, तुम्हारे आने से पहले, अगर डॉक्टर लिखा होता है डॉक्टर आने से पहले तो मैं डॉक्टर यहाँ लिखता, ठीक है। फिलहाल यहाँ तुम लिखा है, ठीक है, तुम्हारे आने से पहले, तो मैं यहाँ लिखूँगा यू और यू, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसका नाम लिखा होगा उसका नाम आपको लिख लेना है। डॉक्टर के आने से पहले लिखा होता तो मैं डॉक्टर सब में लिख देता। फिलहाल यहाँ तुम्हारे आने से पहले है तो तुम काम कर रहे हो, तो उस केस में आपको यू लिख लेना है, तुम का मतलब यू, ठीक है। इस सेंटेंस में तुम्हारे आने से पहले लिखा है, ठीक है, मतलब तुम्हारे, यहाँ कौन काम कर रहा है, यू, तो यू आपने लिख लिया। अगर डॉक्टर लिखा होता तो आप डॉक्टर लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको रूल लगाना है प्रेजेंट के फर्स्ट पार्ट का। क्या आपने पढ़ भी रखा होगा प्रेजेंट के फर्स्ट पार्ट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाते जाएंगे। आने का क्या होता है, आने का होता है आपका कम, आप इसमें लिख देंगे कम। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कम। आपको ध्यान में रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो कम लिख दिया, यहाँ पे कम लिखना है आपको, और कम लिख लिया और कम लिख लिया। तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एस ई एस क्यों नहीं जुड़ा, तो एस ई एस कब जोड़ना होता है आपको, तो एस ई एस आपको तभी जोड़ना होता है जब सिंगल के साथ, सिंगल के साथ आपको एस ई आई एस जोड़ना होता है सिंगल के साथ। तो यहाँ यू, यू मतलब तुम मतलब बहुत सारे लोग हो गए, तो उस केस में हम मानकर चलते हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए एस ई एस नहीं जोड़ा, ठीक है। अगर सिंगल का केस होता तो हम यहाँ क्या जोड़ देते, एस ई एस जोड़ देते, ठीक है। चलिए, ये तो सेंटेंस बन गया, ठीक है। आप चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं नेगेटिव के लिए क्या रूल है और कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए, सिंपल के लिए पहले रूल लिख लेते हैं। सिंपल के लिए क्या रूल है, विल और शैल प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल होता है। नेगेटिव में आपको क्या करना होता है, नॉट लगा देना होता है एक स्टेप के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना होता है, नॉट लगाना होता है। तो नॉट लगा लिया, नेगेटिव का रूल बन गया। अब आपको सेंटेंस बनाते जाना है, ठीक है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो काम कर रहा था उसका नाम लिख लीजिए, ठीक है। नाम लिख लीजिए। पहले में कौन है, राम। दूसरे में कौन काम कर रहा है, सीता। थर्ड में कौन, वे का दे, और फोर्थ में आई। इसके बाद आपको रूल को फॉलो करना है, विल और शैल में से एक लगाना है। तो जैसा कि ज़्यादातर केसेस में क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, विल विल। आई और वी के साथ क्या लगता है, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ भी क्या लग जाएगा, विल ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेशन की बात हो रही है फोर्थ सेंटेंस में, ठीक है। या मैं पहले बता चुका, धमकी अगर दी जा रही है, प्रॉमिस किया जा रहा हो, या डिटर्मिनेशन की बात कर रही हो, तो आई और वी के साथ भी क्या लग जाता है, विल ही लगता है, ठीक है। तो आज के टाइम में हर कोई विल लगाता है, तो आप भी यहाँ विल लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं नॉट लगाना है, तो सब में नॉट लगाइए। नेगेटिव का सेंटेंस है, नॉट 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 नॉट। फिर क्या लिखा है, हैव लिखा है, तो आप सब में हैव लगाइए, हैव हैव और हैव। फिर क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। तो आपको यहाँ लिखना है गॉन, मैं लिख देता हूँ, गो, वेंट, गॉन। तो रूल में क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म, तो आपको थर्ड फॉर्म उठाना है, यानी गॉन उठाना है। तो गॉन लिख लिया आपने, गॉन, गॉन,
गॉन लिख लिया। इसके बाद ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ टाइम भी दे दिया, अब तक का क्या होता है, तो अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए, यानी अब तक 5 बजे तक, शनिवार तक, तो अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए, तो टाइम फिक्स कर दिया जाए मतलब 5 बजे तक मैं आ जाऊँगा, 10 बजे तक मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए तो उस केस में आपको बाई लगाना होता है टाइम से पहले, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ क्या है, अब तक, तो आपको बाई लगाना पड़ेगा, बाई 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 बाई। टाइम क्या है इसमें, अब का क्या है, तो अब का क्या होता है, नाउ नाउ नाउ। अब क्या हो गया हमारे लिए, टाइम हो गया। तो टाइम हमने लिखा सब में, लेकिन टाइम से पहले क्या लगाया, बाई लगाया सब में। क्यों, क्योंकि अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए, जैसे कि सोमवार तक, तो मैं यहाँ लिखता बाई मंडे, आज शाम 5 बजे तक, तो मैं यहाँ लिखता बाई 5 PM, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर मैं टाइम फिक्स कर देता हूँ, जैसे मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा, ठीक है, तो बाई 5 PM लिखूँगा, ठीक है। और मैं लिखता कि मंडे तक आ जाऊँगा, तब बाई मंडे लिखता। तो अगर मैं टाइम को लिमिट कर देता हूँ कि मतलब इस टाइम तक ये काम हो जाएगा, या इस टाइम तक मैं आ जाऊँगा, ठीक है, या इस टाइम तक ये काम हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है टाइम से पहले क्या लगाना है, बाई ज़रूर लगाना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जब भी आप टाइम को केवल लिमिट कर रहे हो, टाइम के आगे लिमिट लगा रहे हो, ठीक है, जैसे 5 बजे तक, 10 बजे तक ये काम हो जाएगा या कर लूँगा, ठीक है, तो आपको बाई लगा कर ही टाइम लिखना है, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। तो इंटेरोगेटिव के लिए मैं बता चुका हूँ कि आपको अब जो काम करता है उसको शुरू में नहीं लिखना, अब आपको कहाँ लिखना होता है, एक स्टेप छोड़कर। तो पहले रूल लिख लेते हैं, विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सब में देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव वाले में बता चुका हूँ कि जो काम कर रहा था उसको शुरू में नहीं लिखना होता है, एक स्टेप छोड़कर आपको लिखना होता है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को लिखना होता है। सब्जेक्ट को आप कहाँ लिखेंगे, एक स्टेप छोड़कर। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता जो है, जो काम कर रहा है उसका नाम आपको शुरू में नहीं लिखना। सिंपल और नेगेटिव में तो शुरू में नाम लिखना होता है, लेकिन क्वेश्चन वाले अगर सेंटेंस मिल जाते हैं आपको, तो आपको ध्यान में रखना है एक स्टेप के बाद ही जो काम कर रहा है उसका नाम लिखना है। आपको पहले क्या लिखना है, विल और शैल में से एक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, राम है तो राम के साथ क्या आता है, विल आता है। सीता के साथ क्या है, विल। वे के साथ क्या आएगा, विल। मैं के साथ क्या आता है, शैल आता है। लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से यहाँ भी क्या लग जाता है, आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ भी विल लगाना पड़ता है। तो यहाँ भी हम विल लगाएंगे। आप हर जगह विल लगा सकते हैं, गलती होने के बहुत ही कम चांसेस है, रेयर केसेस हैं, ठीक है। सो विल आप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं रूल में क्या लिखा है, आप रूल में देख पा रहे हैं सब्जेक्ट लिखा है, नहीं करता मतलब जो काम कर रहा है उसका नाम लिखिए। तो आप यहाँ सबके नाम लिख लीजिए जो काम कर रहा है। राम, यहाँ कौन काम कर रहा है, सीता। यहाँ कौन है करता, दे यानी वे। यहाँ कौन है, आई। ये लिख लिया आपने। अब आप रूल में देख पा रहे हैं क्या है, हैव है। तो आप सब में हैव लगाइए, हैव 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 लिख लिया। अब आप रूल में देख पा रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप सब में थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। गो, वेंट, गॉन, तो गॉन लगा दिया। सब में थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और गॉन लगा दिया। तो ये तो सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। लेकिन आप सेंटेंस में देख पा रहे कुछ टाइम भी दिया है। अगर टाइम दिया है तो उसको आप कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें भी देख रहे हैं अब तक लिखा है, मतलब टाइम को हमने फिक्स कर दिया। क्या राम चला गया होगा अब तक, मतलब हमने टाइम को, क्या इस समय तक चला गया होगा राम, मतलब टाइम को हमने फिक्स कर दिया, लिमिट कर दी टाइम को। इस टाइम तक तो चला ही गया होगा, ठीक है, या नहीं गया होगा, तो टाइम को लिमिट कर दिया। तो लिमिट कर दिया तो मैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर टाइम फिक्स हो जाए जैसे मंडे तक, सोमवार तक, अगले महीने तक, 2 साल तक, ठीक है, तो उस केस में आपको बाई लगाना होता है। आप यहाँ लगाएंगे बाई, बाई, बाई और बाई। उसके बाद आप टाइम लिख देंगे। टाइम क्या है इसमें, अब का क्या होता है, नाउ। अब का क्या होता है, नाउ। अब का क्या होता है, नाउ। अब का क्या होता है, नाउ।
तो ये टाइम लिख दिया और ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरीके से हमने सेंटेंस सिंपल भी बनाए, नेगेटिव भी बनाए और इंटेरोगेटिव के भी सेंटेंस बनाए फ्यूचर के थर्ड पार्ट में, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं लिखकर, ठीक है। मैं उस वीडियो को बनाऊंगा, ठीक है, और वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो और एक चीज़ और, जितने भी वीडियो मैं बनाता जा रहा हूँ आपको पार्ट वाइज देखना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरीके से देखना है, ठीक है। बीच में से आप किसी वीडियो को नहीं देखेंगे वरना आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में जरूर रखना है कि आपको पार्ट वाइज जो है वीडियोस देखनी है, ठीक है, तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे। और ये फ्यूचर का थर्ड पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जो फ्यूचर के फोर्थ पार्ट के लिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हियर। अगर ये वीडियो आपको पसंद में आई है, ठीक है, समझ में आया तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो है आप जो है उस वीडियो को ऑटोमेटिक प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हियर।